आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सेट टॉप बॉक्स का अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखने वाले हैं जिसे आप लगा लेते हैं तो आपको जिंदगी भर रिचार्ज करवाने से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि नॉर्मली हम जो भी अपने घर पर डीटीएच कनेक्शन यूज करते हैं उसमें हमें हर महीने कम से कम 150 रुपए का रिचार्ज तो कराना जरूरी है। लेकिन अगर आप इस सेट टॉप बॉक्स को लगवा लेते हैं तो आपको कोई रिचार्ज का झंझट नहीं है, क्योंकि ये लाइफ टाइम फ्री वाला बॉक्स है और उसमें डीडी फ्री डिश की ओर से आने वाले जितने भी चैनल्स हैं वो सारे मिलेंगे, चाहे आपके MPG-2 के हो चाहे वो MPG-4 के हो। और मेरे ख्याल से कुल मिला के इसमें आपको 450 से भी ज्यादा चैनल्स मिलने वाले। इसके लिए बकायदा हम टेलीविजन स्क्रीन के पास भी चलेंगे, इसका सेटअप भी करेंगे और उसमें चैनल लिस्ट को भी देखेंगे कि कितने चैनल्स इस सेट टॉप बॉक्स में हमें डीडी फ्री डिश से प्राप्त हुए हैं। इस बॉक्स की आप सबसे पहले छोटी सी अनबॉक्सिंग देख लीजिए और बताना चाहूंगा इस बॉक्स की खासियत क्या है। तो देखिए, ये एक आपके लोकल MPG-2 वाले बॉक्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा चैनल्स दिखाने में सक्षम है, क्योंकि इसमें जो चैनल्स की कैपेसिटी आती है ना भाइयों, वो कितनी आती है, 4000 के करीब। तो 4000 चैनल्स इसमें आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। MRP की बात करें तो इसकी मार्केट में 1299 रुपए MRP है। और अगर इसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू भी लेना चाहें तो जो लिंक्स है इसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और नीचे आपको व्यू प्रोडक्ट्स में भी लिंक मिल जाएगा, जहां पर इस बॉक्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। और अगर ये बॉक्स आपको हमसे चाहिए तो मात्र 999 रुपीज में, मात्र 999 रुपए में ये बॉक्स आपका अपना हो सकता है। इस बॉक्स के अंदर आपको वाईफाई की भी सपोर्ट मिल जाती है, जिससे आप यूट्यूब या और कोई अन्य जो भी कंटेंट है उसे प्ले कर सकते हैं। और उसके लिए जो है आपके पास कुछ इस तरीके का वाईफाई डोंगल होना जरूरी है। ये जो है डोंगल बॉक्स के साथ नहीं आता, ये आपको मैं सिर्फ दिखाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि ऐसा डोंगल आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा डोंगल भी लेना हुआ तो आप हमसे ले सकते हो। हमारे पास ओरिजिनल सॉलिड ब्रांड का डोंगल भी अवेलेबल है जो कि इस बॉक्स के साथ भी सपोर्ट करेगा। तो चलिए फटाफट से इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग आपको मैं दिखा देता हूँ और उसके बाद इसका हम टीवी सेटअप देखेंगे। तो कंपनी के साथ जो बॉक्स में आने वाला है वो है इसका प्यारा सा अडेप्टर। आप देख सकते हो इसमें जो है आपको अच्छा खासा अडेप्टर मिल जाएगा, जिसको आप एक्सटर्नल अडेप्टर कह सकते हो। कुछ इस तरीके का अडेप्टर जो है वो कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। बाकी अगर हम देखें इसमें तो आपको एक हाई क्वालिटी की HDMI की केबल मिल जाएगी, कुछ इस तरीके की। क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी है कंपनी ने। साथ ही में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का प्यारा सा रिमोट कंट्रोल आपको मिल जाएगा। रिमोट की बात करें तो काफ़ी शानदार है। और एग्जैक्टली अगर हम लुक की बारे में बात करें तो इस रिमोट कंट्रोल की जो लुक है ना, वो आपको डिश टीवी की तरह फीलिंग होगी। डिश टीवी का जो रिमोट कंट्रोल है वो भी कुछ सेम टू सेम एग्जैक्टली ऐसी ही शेप में आता है। इसके अंदर सारे फंक्शनलिटीज दी गई हैं इस बॉक्स के सपोर्टेड में, और रिकॉर्डिंग का भी फीचर इस बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जैसे कि इसके रिमोट में हमें दिख रहा है। बाकी अगर हम बात करते हैं मेन यूनिट के बारे में तो वो भी इसमें अवेलेबल है आपके लिए। कुछ इस तरीके का भाइयों आपको मेन यूनिट मिलने वाला है। बॉक्स का आप लुक देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार आ रहा है। ऊपर की ओर आप देखोगे तो बड़ा ही प्यारा सा कलर है, बड़ा प्यारा सा लुक है, डिजाइनिंग है। और साथ ही में आपको वेंटिलेशन के लिए भी थोड़ी सी जगह दी गई है, ताकि आपका जो बॉक्स है वो हीट ना हो, गर्म ना हो। साइड में आप देख सकते हो वेंटिलेशन है, इधर भी वेंटिलेशन है और नीचे भी आपको थोड़ी सी वेंटिलेशन मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये जो बॉक्स है वो हीट से बच जाए, आपका गर्म होकर खराब ना हो, उसकी पूरी कोशिश की गई है कंपनी ने यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको एक USB पोर्ट मिल जाएगा और पीछे भी आपको एक USB का पोर्ट दिया गया है। साथ ही में आपको HDMI का आउट मिल जाएगा, ऑडियो वीडियो का आउट मिल जाएगा। अगर किसी के पास पुराने टाइम का टीवी है तो वो ऑडियो वीडियो आउट से इसको चला सकता है, नहीं तो अगर आपके पास दीवार वाला टीवी है तो आप HDMI केबल से चला सकते हैं। यहाँ पे आपका LNB का जो वायर है वो लग जाएगा, डिश एंटीना वाला, और यहाँ पर आपको DC एडapter को जो है कनेक्ट कर लेना है। तो फटाफट से इसको हम टीवी से कनेक्ट करते हैं और आपको यूजर इंटरफेस इसका दिखा देते हैं। तो भाइयों, हमने जो है अपने सेट टॉप बॉक्स को टीवी के साथ कनेक्ट कर लिया है। फुल HD बॉक्स है, HDMI केबल से हमने अपने बॉक्स को कनेक्ट किया है टीवी के साथ। लिरिपल की ब्रांडिंग के आने के बाद आपके पास इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि नया बॉक्स होने की वजह से इस बॉक्स के अंदर कोई भी चैनल्स अवेलेबल नहीं है। तो अब यहाँ पर हम जो है चैनल्स को ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भाइयों आपको इंस्टॉलेशन का ही ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको सैटेलाइट लिस्ट आ जाती है, जितने भी सारे सैटेलाइट्स हैं उसे यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हैं, उनके चैनल्स को देख सकते हैं। इसके अंदर आपको GSAT-15 सैटेलाइट मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो कोई भी अपनी पसंद का सैटेलाइट भी ऐड कर सकते हैं। रिमोट से आपको रेड कलर का बटन दबाना होगा, तो जो सैटेलाइट आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं। ग्रीन बटन से आप एडिट कर सकते हैं, और किसी सैटेलाइट को आप डिलीट करना चाहें तो येलो बटन दबा के डिलीट भी कर सकते हैं। और उस सैटेलाइट के चैनल्स को स्कैन करना चाहें तो रिमोट से ब्लू बटन दबा के आप स्कैन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हो गए भाइयों। इसके अलावा नीचे टीपी का, सिलेक्ट ऑल का, एग्जिट के कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे आप समय समय पर समझते जाएंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपका हार्डवेयर कौन सा यूज़ किया गया है, सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है, वाईफाई क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, चिप आईडी क्या है। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपके बॉक्स की रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी। फैक्ट्री रीसेट के अंदर आप अपने बॉक्स को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और इसके अलावा USB अपडेट, USB बैकअप को भी ऑप्शन दिया गया है, वो पेन ड्राइव कनेक्ट करने के बाद ही एनेबल होता है। बाकी गेम्स के अंदर आपको भाइयों 2 गेम्स दी गई हैं जिससे आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको लैंग्वेज सेटिंग मिल गई है। आप अपने बॉक्स की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश के अलावा हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, ये आप कुछ लैंग्वेजेस है जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बॉक्स के लिए। फर्स्ट ऑडियो इंग्लिश है, सेकंड ऑडियो है इंग्लिश है, सबटाइटल लैंग्वेज है, टेलीटेक्स्ट है, इन सभी को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ऑडियो को। इसके अलावा AV सेटिंग के अंदर आप आएंगे तो आपको TV सिस्टम ऑटो मिलेगा जिसको आप NTSC या PAL अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन बाय डिफॉल्ट 1080i सिलेक्ट हो रखा है, इसे आप 1080p भी कर सकते हैं। इससे पिक्चर क्वालिटी आपकी और एनहेंस हो जाएगी। ऐसा रेशो आपका ऑटो हो रखा है, इसे आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप ऑटो ही रहने दीजिए, सही रहेगा। वीडियो इफेक्ट्स आपका डिफॉल्ट रहने दीजिए और ऑडियो आउट भी इसको आप सेम ही रहने दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोकल टाइम सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से टाइमिंग मैनेज कर सकते हैं अपने देश की। पेरेंटल लॉक ऑप्शन मिल जाता है, आप किसी चैनल को लॉक कर सकते हैं। OSD सेटिंग मिल जाएगी, आप कितना ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं वो कर सकते हैं। और फेवरेट चैनल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग आपको जोनर इन्होंने बना के दिए हुए हैं, मूवीज, न्यूज़, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, यहाँ पर आप अपनी फेवरेट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आएंगे तो नेटवर्क कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मिलेगा, आपको वाईफाई, 3G और LAN का ऑप्शन मिलता है। यूट्यूब का आपको ऑप्शन दिया गया है जिसके लिए आपको वाईफाई डोंगल कनेक्ट करना पड़ेगा USB पोर्ट में। IPTV का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें आप एम्पायर और कस्टम URL डाल के भी आप IPTV देख सकते हैं। DLNA का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन अपडेट का भी ऑप्शन दिया गया है जिससे आपको बॉक्स का सॉफ्टवेयर है वो ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। म्यूजिक में मीडिया प्लेयर के अंदर आपको म्यूजिक दिया गया है, पेन ड्राइव लगा के कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं, मूवी प्ले कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इस बॉक्स के अंदर TV चैनल की। हार्ड ड्राइव इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आपके पेन ड्राइव में कितना डाटा अवेलेबल है, DVR कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा भाइयों चैनल लिस्ट के अंदर आपको TV चैनल लिस्ट, रेडियो चैनल लिस्ट, टाइमर सेटिंग, डिलीट ऑल और TS रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये कुछ फीचर्स इस बॉक्स के अंदर दिए गए हैं। नीचे आप देख सकते हो लेरिपल की ब्रांडिंग दी गई है, जैसे बाकी की मेन कंपनीज के डिटेल्स में दी जाती है ब्रांडिंग, वैसे इसमें आपको बॉटम में ब्रांडिंग मिलेगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चैनल्स को स्कैन करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया है कि इस बॉक्स में 450 से भी ज़्यादा चैनल्स मिल जाते हैं, तो वही हम देखने वाले हैं इस बॉक्स के अंदर स्कैन करके। तो सिंपली आपको इंस्टॉलेशन ऑप्शन में आने के बाद सैटेलाइट लिस्ट पे क्लिक करना है, रिमोट से ओके प्रेस करना है। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे यहाँ पर बहुत सारे सैटेलाइट्स मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट इन्होंने DD फ्री डिश के लिए सेट 15 के नाम से सैटेलाइट दे रखा है, और अगर नहीं दे रखा है तो सिंपली आप रेड बटन दबा के कोई भी नया सैटेलाइट ऐड कर सकते हैं रिमोट से। जैसे आप रेड बटन दबाएंगे तो आप सैटेलाइट का नाम दे के उसका लॉन्गिट्यूड डाल के येलो बटन कंफर्म करके नया सैटेलाइट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट इन्होंने हमें सैटेलाइट दे ही रखा है, तो यहाँ पे LLB जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी यूनिवर्सल 9750106000 रहेगी। ये कुछ और होगी तो आपको उसको यही रखना है, यूनिवर्सल ही रखना है, ठीक है। डिस्क स्विच हम यूज कर रहे हैं तो हम पोर्ट 2 कनेक्ट करके रखे हुए हैं, नहीं तो अब इसे पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4 जैसा आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके अलावा 22 के आपका ऑफ रहेगा, LNB पावर आपकी ऑटो रहने दीजिए, मोटर सेटअप आपको बंद रखना है। अब सिंपली नीचे आपको दिख रहा होगा ओके पे कंफर्म करने के लिए ओके प्रेस कर देंगे तो आपकी जो लिस्ट है वो कंफर्म हो जाएगी। और उसके बाद आपको छोटा सा बटन दिख रहा है नीले कलर का स्कैन करने के लिए, तो रिमोट से आपको स्कैन करने के लिए नीला बटन दबाना है। जैसे ब्लू बटन प्रेस करेंगे तो सैटेलाइट सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे स्कैन टाइप के अंदर आपको सिंगल सैटेलाइट सर्च ही ऑप्शन रखना है। सैटेलाइट के अंदर आपका सैटेलाइट का नाम आ गया है, FTA ओनली को हम गैस रखेंगे। स्कैन चैनल में हम TV चैनल को चेंज करके TV प्लस रेडियो कर देंगे, और स्कैन मोड में हम इसको ब्लाइंड स्कैन करेंगे। इसके अंदर आपको फुल स्कैन का भी ऑप्शन आता है, लेकिन आप यहाँ पे इसको ब्लाइंड स्कैन ही करिए। और सिंपली सर्च पे आने के बाद रिमोट से ओके बटन दबा दीजिए। जैसे आप ओके बटन दबाएंगे तो एक एक करके जितनी भी DD फ्री डिश की ओर से फ्रीक्वेंसीज के अंदर चैनल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर स्कैन होने शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि स्कैनिंग शुरू हो चुकी है, एक एक करके फ्रीक्वेंसीज लोड होनी शुरू हो चुकी है और चैनल्स हमारे बॉक्स में स्कैन होने शुरू हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे चैनल्स हमारे बॉक्स में अभी ऐड हो रहे हैं। एजुकेशन के भी आएंगे, MPG2 वाले भी मिलेंगे, MPG4 के भी आएंगे और HD चैनल्स भी आएंगे। 151 चैनल्स तो अभी हमारे बॉक्स में स्टोर हो गए हैं, और आप देखते जाइए ये गिनती जो है वो 450 के पार हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि चैनल्स की स्कैनिंग हमारी और फास्ट हो जाएगी। बहुत सारे चैनल्स हमारे बॉक्स में
लोड होने शुरू हो जाएंगे। यही फायदा है एक MPG4 बॉक्स लगवाने का, क्योंककि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चैनल्स देखने का विकल्प मिल जाता है। आप देख सकते हो स्कैनिंग हमारी अभी भी चल रही है और चैनल्स की जो गिनती है वो 261 हो चुकी है और 269 हो चुकी है। आप देख सकते हो कि 300 के पार हमारी गिनती जा चुकी है और ऐसा करते करते आप नोटिस करेंगे कि गिनती जो है वो 400 के भी पार हो जाएगी। ये देखिए आपके सामने 400 के पार जो है वो गिनती पहुंच चुकी है और ये 400 से भी ज्यादा हो चुकी है भाइयों। आप देख सकते हो, ये देखिए ये तो रिकॉर्ड टूट गया। 450 का रिकॉर्ड हमने बोला था, ये तो 505 हो गया है। यानी चैनल्स की जो गिनती है वो कितनी ज्यादा आपको मिल रही है। और यहाँ पर ये कोई सिंगल चैनल नहीं है जो बार बार रिकॉर्ड होके आ रहे हैं, ये सारे के सारे सेपरेट चैनल्स हैं। ऐसा नहीं है कि डबल चैनल्स बॉक्स में स्कैन हुए हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअल में ही 507 चैनल्स है जो बॉक्स में स्टोर हुए हैं। तो ये जो चैनल लिस्ट है वो हमारी सेव हो जाएगी, रेडियो की भी और टीवी की भी। ये तो आप देख सकते हो कि गिनती जो है वो 507 हो चुकी है। कितने सारे चैनल्स हैं जो यहाँ पे मिल रहे हैं। MPG4 में भी कितने सारे चैनल्स आपको आ रहे हैं जो आपके MPG2 में नहीं आते। इन सभी चैनल्स को आप एंजॉय कर सकते हो। इसमें आपको गुजराती, मराठी बहुत सारे चैनल्स मिल रहे हैं। आप देख सकते हो आस्था गुजराती भी है, पंजाबी में टब्बर हिट्स भी मिल रहा है, चढ़ती कला भी मिल रहा है आपको। कितने सारे चैनल्स हैं जो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। अब हमारा जो लास्ट डेमो रह गया है वो वाईफाई डोंगल को कनेक्ट करने का रह गया है। तो सिंपली जो है हम अपने बॉक्स में वाईफाई डोंगल लगा के आपको बताते हैं कि इसमें यूट्यूब चलेगा या नहीं। तो कुछ इस तरीके से भाइयों हमने जो है वाईफाई डोंगल को बॉक्स के USB पोर्ट में कनेक्ट कर लिया है। अब चलिए टीवी स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो भाइयों हमने जो है वाईफाई डोंगल कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है कई सारे ऑप्शंस हमारे इनेबल हो गए हैं। अब सिंपली नेटवर्क कॉन्फ़िगर पे हम ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि हमें एक वाईफाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर भी हम रिमोट से ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो नेटवर्क स्टेटस है वो डिसकनेक्टेड हो रखा है, इस पर हम रिमोट से ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद हमारे एरिया के आसपास के जितने भी वाईफाई कनेक्शंस है वो भी ये उठा लेगा। और इसके अलावा अगर आपके घर में वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है तो उससे भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब सिंपली हमारा जो है यहाँ पे दीपक वाईफाई 4G दिख रहा है, इससे हम इससे कनेक्ट करेंगे। इस पर हम रिमोट से ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद जो भी हमने पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। तो भाइयों हमने जो है यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली एंटर करने के बाद इसे कनेक्ट कर लिया है और हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। अब सिंपली हमें रिमोट से एग्जिट बटन दबाना है और एग्जिट बटन दबाने के बाद हम वापस बाहर स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें जो कितने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें से हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यूट्यूब है। हम यूट्यूब पर रिमोट से ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद लोडिंग प्लीज़ वेट आ रहा है और इसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं वो लोड हो चुकी हैं। जितने भी यूट्यूब प्रोग्राम्स हैं उसे यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर की कैटेगरीज आपको अलग अलग मिल जाएगी, जिसमें आप अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से यूट्यूब एंजॉय कर सकते हैं। और कंट्री भी यहाँ पर आपको अलग अलग दी गई है, जिस कंट्री का आप कंटेंट देखना चाहें वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको रिमोट से रेड बटन प्रेस करने से सर्च का भी ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पर जो है कोई भी कंटेंट सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अपना ही कंटेंट सर्च करेंगे। आप चाहे तो कोई भी यहाँ पर अपना कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना चैनल आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये आपको इजी हो जाए। अब लोडिंग प्लीज़ वेट आ चुका है और आप देख सकते हो कि इसने हमारे जर्नलिज्म गाइड का जो कंटेंट है उसे पिक कर लिया है, उठा लिया है और जो भी कंटेंट हमने अपलोड किया है उसे यहाँ पर प्ले कर देगा। तो आप इसी तरीके से जो भी कंटेंट देखना चाहें यूट्यूब पर उसे आप इस बॉक्स में देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो बहुत सारी वीडियोज़ हमारे जो चैनल पर हैं उनमें से कुछ एक वीडियोज़ जो है वो शायद आपकी लोड ना हो। ये 100% श्योरिटी नहीं है कि सारी वीडियोस ही चलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये वापस आ गया, लेकिन जो कुछ एक वीडियोस के फॉर्मेट्स है ये अपने आप उठा लेगा और उसे प्ले कर देगा। तो आपको कुछ वेट करना पड़ेगा या कुछ वीडियोस पे जो है आपको देखना पड़ेगा कि कोई वीडियोस आपकी प्ले होती है या नहीं होती है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ वीडियोस आपकी सक्सेसफुली चलेंगी और कुछ वीडियोस आप देख सकते हो कि हमारी जो वीडियो है वो प्ले हो चुकी है और उसे आप इंजॉय कर सकते हो। वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से भाइयों आप जो है यहाँ पर अपनी वीडियोस एंजॉय कर सकते हो और इसे आप पॉज प्ले भी कर सकते हो। यहाँ पे रिमोट में आपको पॉज प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है, प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। तो आप ये सारे जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो इस बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाकी जो ऑप्शन है जैसे कि IPTV है, यहाँ पर एम्पायर का IPTV दिया गया है। लोडिंग प्लीज़ वेट आ रहा है, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन नहीं है इसलिए हम इसे प्ले नहीं कर सकते, आपको एक्टिवेशन की डालनी पड़ेगी। और उसके अलावा IPTV का भी आपको ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे हमारे कोई भी चैनल अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे पहले चैनल को ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा DLNA का ऑप्शन दिया गया है, तो आप सिंपली कास्ट भी कर सकते हो। और ऑनलाइन अपडेट दिया गया है, अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा आपके बॉक्स में आया होगा
तो आप इसे यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से भाइयों यहाँ पर जो आपको फंक्शनलिटीज़ दी गई हैं जिसे आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो।